अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स इसकी शुरुआत करेंगे। लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड वाटर, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, थीरीज, गटेशन थीरीज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रॉफिक मूवमेंट्स जैसे कि फोटो, जियो, थिग्मो, हाइड्रो, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके भी फैक्टर्स देखेंगे। देन उसके बाद ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व। इंशाल्लाह हम लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स के जो है टॉपिक्स को अभी कवर करते चलेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, हमें यहाँ पर जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से इस लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स की जो है हम स्टार्ट करेंगे। डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज अ रैंडम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस or molecule from an area of high concentration to an area of low concentration along with the concentration gradient by their own kinetic energy. It is spontaneous and passive process. Diffusion happens in liquid and gases. अब उर्दू में इंतशार वो अमल है जिसमें ज़रात ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले हिस्से से कम इर्तिकाज़ वाले हिस्से की तरफ खुद ब खुद हरकत करते हैं, यहाँ तक कि दोनों तरफ इर्तिकाज़ बराबर हो जाए। ये एक खुद ब खुद होने वाला अमल है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है। गैर फ़ाल अमल है, पैसिव प्रोसेस है। इंतशार मायात और गैस दोनों में पाया जाता है। अब हम डिफ्यूजन यानी कि इंतशार को समझते हैं कि आखिर में ये अमल या फिर ये प्रोसेस है क्या। तो हमने बहुत बार एक चीज़ देखी है, जब कभी भी कमरे में इत्र छिड़का जाता है, ठीक है, इत्र या परफ्यूम, मान लीजिए कमरा है, तो आप इस कमरे में जो हैं, इस जगह हैं, आपने यहाँ पर क्या किया, परफ्यूम छिड़का। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये इत्र की खुशबू जो है, परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में क्या है, यहाँ पर फैल जाती है। ऐसा हमने देखा है। आपने खुद ने ये इत्र की खुशबू यहाँ पर कमरे में जाकर इत्र नहीं छिड़का, सिर्फ एक ही जगह परफ्यूम स्प्रे करने से क्या होता है कि ये खुशबू जो है कमरे में पूरी तरह क्या है, फैल जाती है। इसी तरह और एक अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो मान लीजिए कि किचन की गैस में एलपीजी गैस होता है, गैस सिलेंडर से अगर गैस लीक हो रही है, गैस से हो या फिर चूल्हे से लीक हो रही हो, तो बाहर बैठे हुए शख्स को पता चल जाता है कि गैस लीक हो गई है। तो यहाँ से भी क्या है, मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं। तो हमने देखा कि इत्र की मतलब परफ्यूम एक जगह हम क्या है यहाँ पर छिड़क रहे हैं, पूरे कमरे में उसकी खुशबू जो है यहाँ पर फैल गई है। कोई भी केमिकल अगर केमिस्ट्री लैब से जो है रिलीज हो जाता है तो बाहर तक की उसकी स्मेल आ जाती है यहाँ पर। तो ये भी क्या है, यहाँ पर डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो हमने डेफिनेशन में देखा है, यहाँ पर क्या देखा है हमने डेफिनेशन में, इंतशार किसी मादा या सालिमात की बेतरतीब हरकत है। ये हरकत कैसी है, यहाँ पर ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इत्र के किस तरह से हरकत कर रहे हैं, बेतरतीब है, इनकी कोई तरतीब नहीं है, बेतरतीब हरकत। तो इंतशार किसी मादा या सालिमात की बेतरतीब हरकत है जो क्या है, ज्यादा इर्तिकाज से
कम इर्तिकाज की तरफ जो है यहाँ पर सालिमात या मादा जो है हरकत कर रहे हैं। ये ज्यादा इर्तिकाज और कम इर्तिकाज के बारे में हमने देखा है। यहाँ पर ज्यादा इर्तिकाज का मतलब क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन की यहां पर बात हो रही है। हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन की जब यहां पर बात हो रही है, यहां पर इतर छिड़का गया था तो इतर की कॉन्सेंट्रेशन, इतर के सालिमात की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर क्या है? हाई थी, ज्यादा थी। ठीक है, तो ज्यादा इर्तिकाज हाई कॉन्सेंट्रेशन से इतर यहां पर कम इर्तिकाज वाले जगह में जो है मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, मूवमेंट यहां पर दिखा रहे हैं। मतलब पहले इस कमरे के इस जगह में इतर नहीं छिड़का गया था यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ इतर की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर इतर के मॉलिक्यूल का हाई कॉन्सेंट्रेशन इस जगह है जहां पर आपने जो है उसे स्प्रे किया है परफ्यूम का। ठीक है, लेकिन इस वाली जगह में जो है इतर के मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो यही बात इस डेफिनेशन में हम क्या है समझने की है कि ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल जो है लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या है यहां पर मूवमेंट कर रहे हैं। तो यही यहां पर डिफ्यूजन है जिसे हम इंतशार कहते हैं। तो डेफिनेशन में हमने ये भी देखा कि ये जो भी प्रोसेस हो रहा था अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा था। अब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है? यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सालिमात हैं, सालिमात इर्तिकाज के फर्क की सिमत में हरकत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, पहले यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन था। ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक तब तक जाते रहे जब तक कि पूरे एरिया का कॉन्सेंट्रेशन एक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सालिमात मूवमेंट जो कर रहे हैं, जो हरकत कर रहे हैं, कैसी हरकत कर रहे हैं? ये अपने इर्तिकाज कॉन्सेंट्रेशन की फर्क की सिमत में कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था, बराबर होने तक का क्या है यहाँ पर सालिमात ने जो है पूरी जगह घेर ली। और यहाँ पर ओन काइनेटिक एनर्जी भी हमने देखा है डेफिनेशन में। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? हर की तवानाई बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो ओन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर खुद की हर की तवानाई। तो इसे अगर हम समझे हर की तवानाई को, तो ये वो तवानाई है जो किसी जिस्म या सालिमे को हरकत की वजह से हासिल होती है। जब हम मोशन करते हैं, मोशन मतलब क्या? हरकत। ठीक है, जब हम हरकत करने से कोई तवानाई हासिल होती है तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, यानी कि उसे हर की तवानाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे, समझने की बात है, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। मॉलिक्यूल्स जो थे हाई कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है हरकत कर रहे थे। कब तक हरकत कर रहे थे मॉलिक्यूल यहाँ पर? तब तक जब तक कि दोनों जगह का यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन एक नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में, डिफ्यूजन इज अ रैंडम मूवमेंट, बेतरतीब। ठीक है, इसी को बेतरतीब कहते हैं। Diffusion is the random movement of a substance molecule from an area of a high concentration to an area of low concentration। कहाँ से कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन के एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन के एरिया में यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अपने जो है फर्क, कॉन्सेंट्रेशन के फर्क को लेकर, फर्क से क्या है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं। ठीक है, बाय देयर ओन काइनेटिक एनर्जी, उनकी हर की तवानाई से। तो एक प्रोसेस कैसा था यहाँ पर, कैसा है प्रोसेस? इट इज ए स्पॉन्टेनियस एंड पैसिव प्रोसेस। डिफ्यूजन खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है, एक गैर फाल अमल है, खुद ब खुद हो जाता है, इसे कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिफ्यूजन होता किस किस में है? लिक्विड में हो सकता है, मायात में हो सकता है, फिर ये कहाँ पर हो सकता है? ये गैसेस में हो सकता है। ठीक है, ये मायात में हो सकता है और गैसेस में हो सकता है। तो ये कैसा अमल है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल यहाँ पर मूव करते हैं। यहाँ पर बताया गया है सब्सटेंस और मॉलिक्यूल, खास करके इन मॉलिक्यूल में भी जो है यहाँ पर सल्यूट का मूवमेंट होता है। अब सल्यूट क्या है हम थोड़ा सा देखेंगे।
अब तक हमने क्या है डिफ्यूजन के बारे में समझा कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं। तो आगे के टर्म समझने से पहले हम ये छोटी सी चीज़ समझते हैं। ये भी छोटी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें समझना है कि सल्यूट क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा मॉलिक्यूल खास करके सल्यूट होते हैं डिफ्यूजन में, तो हम देखेंगे कि सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इन तीन टर्म्स के बारे में क्या है हम कुछ देखते हैं। तो मैं इसे आपको जो है एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाती हूँ। आपके पास एक पानी का ग्लास है, पानी का ग्लास है, इसमें यहाँ पर पानी है हमारे पास। तो पानी है, ठीक है। अब हमने इस ग्लास में जो है 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। ठीक है, हम क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, नमक ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पानी है हमारे पास, नमक है। अब ग्लास के बारे में मत पूछना मुझसे, तो इन दो चीज़ों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो नमक है, ये नमक क्या हो जाएगा, जब हम नमक को पानी में मिलाएंगे तो ये घुल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो नमक है यहाँ पर हमारा सल्यूट हो जाएगा, सल्यूट। ठीक है, और जिसमें हम मिला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं, नमक को हम पानी में मिला रहे हैं, तो ये पानी यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ये नमक और पानी जब मिल जाते हैं तो नमक का पानी बन जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, सल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, सल्यूशन। तो सल्यूट को जो है उर्दू में हम कह सकते हैं हल पजीर मादा, हल पजीर मादा है ये। क्या यहाँ पर सल्यूट को हम क्या है, हल पजीर मादा कहेंगे। और सॉल्वेंट जो होगा हल कुनिंदा मादा, हल कुनिंदा मादा। मैं फिर से लिखती हूँ क्योंकि लिखने में मुझसे थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर। और सल्यूशन को हम क्या कहते हैं, महलूल कहते हैं। ठीक है, महलूल। तो देखिए यहाँ पर सल्यूट को हम क्या कह रहे हैं, हल पजीर मादा। अब नमक जो है पानी में हल होने वाला मादा है, चाहे नमक ले लीजिए, शक्कर या फिर कोई और चीज़ जो पानी में हल हो जाती है, या फिर कोई भी सॉल्वेंट में हल हो जाती है, तो वो सल्यूट हो गया हमारा। अब सॉल्वेंट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हल कुनिंदा मादा, हल कुनिंदा मादा था। और सल्यूशन यहाँ पर महलूल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया, नमक सल्यूट हो गया, और दोनों को मिलकर बनने वाला क्या है यहाँ पर, सल्यूशन हो गया। तो हम शरबत भी बनाते हैं। शरबत में हम क्या क्या ले रहे हैं, यहाँ पर इस नमक की जगह हम शक्कर डाल देते हैं, फिर नींबू डालते हैं। जो भी हम मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट है, जो डाल रहे हैं वो सॉल्वेंट है, घुलने वाली चीज़ सॉल्वेंट है, जो मिला ले रहा है। ठीक है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल के भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जिसमें मिल रहा है उसे क्या कहेंगे, हम सॉल्वेंट कहते हैं। आई होप आपका जो है यहाँ पर ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। सल्यूट किसे कहेंगे, सॉल्वेंट किसे कहेंगे और सल्यूशन किसे कहेंगे। फिर से मैं थोड़ा सा क्लियर होने के लिए बता देती हूँ। सल्यूट वो है जो हल हो, जो मिल जाए। और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट वो है जिसमें हल हो, यानी कि पानी था जिसमें हल हो। सॉल्यूशन क्या है, जो बन जाए। अब हम देखते हैं कि ये जो इंतशार डिफ्यूजन है वो कितने टाइप्स के हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिफ्यूजन 2 टाइप्स के हैं। एक तो हो गया डिफ्यूजन जिसे हम सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं, सादा इंतशार। और दूसरा जो है
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसे हम उर्दू में सहूलत याफ्ता इंतशार कहते हैं। तो यहाँ पर उर्दू का जो ट्रांसलेशन है मैंने गूगल से लिया है, थोड़ा सा किताबों में अलग हो सकता है, फिर भी समझने के लिए काफ़ी है। तो डिफ्यूजन इज ऑफ टू टाइप, वन इज सिंपल डिफ्यूजन एंड अनदर इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब इसमें है क्या डिफरेंसेस वो देखेंगे। तो ये वाला डिफ्यूजन हमने अभी डेफिनेशन में ही देखा है, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल सालिमात की हरकत हो रही थी वो बेतरतीब थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल सालिमात की हरकत होगी अलग होगी। देखिए यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन का काम आ रहा है, तो ये मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन विथ द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, with the help of membrane protein is called facilitated diffusion। देखिए यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है इसे जो है हम उर्दू में झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अभी झिल्ली क्या है, कोई भी एक सेल ले लीजिए, खुलिया, ठीक है, इस खुलिये के अतराफ मौजूद एक बारीक और लचकदार तह मेम्ब्रेन, इसे झिल्ली कहेंगे। एक बारीक और लचकदार तह है, इसे झिल्ली। तो जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एंटर होगा बाहर से खुलिये के अंदर, तो उसे इस झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। जो भी मॉलिक्यूल यहाँ से सेल में अगर एंटर होना चाहता है सालिमा, तो उसे इस झिल्ली को क्रॉस करना होगा। तो यही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि इस झिल्ली पर जो है बहुत सारे प्रोटीन चैनल्स होते हैं। इन प्रोटीन चैनल के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी सालिमात है वो अंदर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेन है, फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखाई दे रही है, जो कि ये सादा डिफ्यूजन में नहीं है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, पहले हम देखते हैं सादा डिफ्यूजन। तो हमने देखा यहाँ पर रैंडम प्रोसेस है, ये रैंडम मूवमेंट है, बेतरतीब अमल है, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे हैं, स्मॉल हैं, और नॉन पोलर हैं, गैर कुतबी सालिमात है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज हैं, बड़े हैं और कुतबी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है हाईली सिलेक्टिव रहता है। हाईली सिलेक्टिव मतलब क्या है, सेल में जिस भी मॉलिक्यूल्स को एंटर होना है, तो यहाँ पर ये झिल्ली डिसाइड करेगी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर होगा या नहीं। तो ये हाईली सिलेक्टिव है। ऐसे ही कोई भी मॉलिक्यूल सेल में एंटर नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर झिल्ली क्या है, डिसाइड करती है। जैसे कि हमारे घर के अतराफ जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड पर जो है गेट होता है, ठीक है। तो ये गेट हमने क्या है, बंद किया हुआ है। कोई भी गार्ड हो सकता है यहाँ पर, ऐरा गैरा यहाँ पर हमारे घर में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। हम जिसे चाहते हैं बस वही एंटर होगा इस गेट खोलकर। अदरवाइज कोई भी राह चलता मुसाफिर, राह चलता इंसान जो है गेट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो हमारा जो कंपाउंड का एरिया है वो कैसा होगा, यहाँ पर सिलेक्टिव है। तो हम सिलेक्टिव पर्सन, जिसे हम पसंद करते हैं या फिर जिसे हम जानते हैं, उन लोगों को जिससे हमें काम है, उन लोगों को हम अंदर लेते हैं। अदरवाइज किसी भी लोगों को हम अंदर नहीं लेते। बिल्कुल उसी तरह जो है यहाँ पर ये मेम्ब्रेन काम करती है। जो सेल के अतराफ जो झिल्ली मौजूद होती है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा या फिर कौन सा नहीं आएगा। इसीलिए इसको हाईली सिलेक्टिव कहा गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है, ये नॉट सिलेक्टिव है, बल्कि मॉलिक्यूल यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या है, मूव होते रहेंगे, हरकत करते हैं, जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बराबर नहीं हो जाता। और एक बात जानने की है, यहाँ पर दोनों भी प्रोसेस में, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो या फिर चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। एटीपी क्या है, यहाँ पर तवानाई है। सेल में बनने वाली क्या है, यहाँ पर ये तवानाई है। तो दोनों जगह यहाँ पर तवानाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये यहाँ पर,
ठीक है, तो हमने देखा कि डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये कैसा है, रैंडम मूवमेंट है। सिंपल की मैं बात कर रही हूँ, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर स्मॉल है, नॉन पोलर है, फिर बाद में क्या है, ये नॉन सिलेक्टिव है और यहाँ पर तवाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सहूलत याफ्ता इंतशार में क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, मूवमेंट करेंगे, वो एक्रॉस मेम्ब्रेन, झिल्ली को पार करके ही करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू वो जाएंगे। ठीक है, इसी को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ अ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन विथ द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और मॉलिक्यूल यहाँ पर लार्ज हैं, कुछ भी हैं, हाईली सिलेक्टिव है। कौन है यहाँ पर हाईली सिलेक्टिव, वो मेम्ब्रेन ही है हाईली सिलेक्टिव। और यहाँ पर भी क्या है, तवानाई की ज़रूरत नहीं होती। Next we will see the factors that affect the rate of diffusion. There are certain factors which affect the rate of diffusion. What are these factors? Gradient of concentration. Gradient of concentration can affect the rate of diffusion, that high concentration and the low concentration. The size of substance. Okay, smaller molecules will diffuse fast rather than the larger molecules. Hydrophilic or lipophilic nature of molecules. Hydrophilic means water loving molecules. Lipophilic means lipid loving molecules. So this nature can also affect the rate of diffusion. The permeability of the membrane separating them, that membrane's permeability can also affect the rate of diffusion. Temperature, when temperature is high, diffusion rate will be fast. Pressure means pressure can also affect the rate of diffusion. तो अब हम इसे थोड़ा सा उर्दू में समझते हैं। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है इंतशार की रफ्तार को मुतासिर करने वाले अवामिल। ये जो डिफ्यूजन का रेट है उसकी रफ्तार को मुतासिर करने वाले ये अवामिल ऐसे हैं, या तो ये ज़्यादा करेंगे या तो ये स्लो करेंगे, वो देखते हैं। ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि इर्तिका का फ़र्क। ठीक है, मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, अपने ज़्यादा इर्तिका से कम इर्तिका की तरफ क्या है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा था। एक तरफ हमने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखा, एक तरफ कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो मॉलिक्यूल यहाँ पर फास्ट मूव होंगे। लेकिन हमने यहाँ पर ही जो है कम कॉन्सेंट्रेशन रखा है, तो मॉलिक्यूल स्लोली मूव होंगे। और क्या है यहाँ पर, द साइज ऑफ सब्सटेंस, सालिमात का यहाँ पर क्या देखा जाता है, साइज देखा जाता है। तो छोटे सब्सटेंस ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगे बड़े सब्सटेंस के मुकाबले। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, लिपोफिलिक मीन्स यहाँ पर लिपिड लविंग और चिकनाई दोस्त भी हम उसे जो है उर्दू में कह सकते हैं, फैट लविंग, ओके व्हाटएवर, फैट लविंग इट इज। सो लिपोफिलिक फैट लविंग मॉलिक्यूल्स dissolve easily in the membrane lipid. Whatever the molecule is entering into the membrane, if it is lipophilic, it dissolve faster. If it is hydrophilic, it dissolve slow. Okay, means hydrophilic water loving molecule do not dissolve in lipid, we know. Hydrophilic and the polar molecule diffuse slowly or require protein channels. We know that facilitated diffusion require protein channels. Okay, we can also, तो अब हम इसे थोड़ा सा उर्दू में समझते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर बहुत ही अहम रोल अदा करता है। कोई भी मॉलिक्यूल का नेचर या तो हाइड्रोफिलिक है या तो लिपोफिलिक है, या तो वो पानी को पसंद करता है या तो वो जो है लिपिड को पसंद करता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन पर जो है चिकनाई होती है, लिपोफिलिक लिपिड्स होते हैं। तो ये लिपोफिलिक नेचर है, तो बहुत जल्दी जो है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएगा, यानी कि डिफ्यूजन ज़्यादा फास्ट होगा। मेम्ब्रेन की बात की जा रही है यहाँ पर फैसिलिटेटेड में। ठीक है,
हाइड्रोफिलिक वाला जो है थोड़ा सा स्लो डिफ्यूज करेगा। द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, तो ये भी यहाँ पर क्या है, इफेक्ट करती है। कैसे? परमिएबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पर, झिल्ली की नफूस पजीरी बोलते हैं इसे, झिल्ली की नफूस पजीरी मतलब क्या है, एक जो मेम्ब्रेन है सेल का, यही है झिल्ली, ऊपर वाली ऊपरी तह। ये जो मेम्ब्रेन है मादे को अपने अंदर से गुजरने देने की सलाहियत को परमिएबिलिटी बोल रही। या तो ये परमिएबिलिटी कम हो सकती है या तो ये नफूस पजीरी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। अगर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, अगर कम है तो डिफ्यूजन जो है स्लो होगा। द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, तो इसी से हमें पता चलता है अगर ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, अगर कम है तो स्लो मॉलिक्यूल यहाँ पर अंदर जाएंगे। और उसके बाद जो हम देखेंगे वो होगा हमारा टेम्परेचर, दर्ज हरारत। अगर दर्ज हरारत ज़्यादा है तो भी डिफ्यूजन जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा। प्रेशर भी अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर डिफ्यूजन ज़्यादा रहेगा। सो दीज आर दी फैक्टर्स वी हैव सीन विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो कि रफ्तार, इंतशार की रफ्तार को मुतासिर करने वाले अवामिल थे। ये फैक्टर्स मतलब के अवामिल। तो क्या क्या अवामिल हमने देखे, ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द साइज ऑफ सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो है यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है। देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन फास्ट होगा, लेकिन ग्लूकोज और आयन्स का डिफ्यूजन यहाँ पर स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि इनको चैनल्स की ज़रूरत होगी, इसलिए क्या है ये स्लो। ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे हैं, बस वही मॉलिक्यूल के साइज के बारे में हम ये एग्जाम्पल को ले सकते हैं।